नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव, राजस्थान पुलिस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गहन एमसीएल के अध्ययन के बारे में बताऊंगा कि एमसीएल लिगामेंट क्या होता है, इसमें किस किस को इंजरी के बाद सर्जरी की आवश्यकता होती है, किन को नहीं होती है दोस्तों। और तो दोस्तों, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जिसे एमसीएल भी बोलते हैं, ये हमारे घुटने के अंदर की ओर तरफ दोनों साइड में अंदर की तरफ रहता है, जो हमारे घुटने को बाहर की तरफ खुलने से रोकने के लिए स्टेबिलिटी देता है। अगर आपको इंजरी होती है, ज्यादातर मल्टी लिगामेंट इंजरी होती है एसीएल के साथ में, अगर मेनिस्कस भी है तो एमसीएल के भी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एसीएल, एमसीएल और लेटरल मेनिस्कस ये मोस्ट कॉमन इंजरी होती है दोस्तों। तो इस हिसाब से बहुत ही मजबूत लिगामेंट होता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, ज्यादा इंजरी होने की वजह से टूट जाता है। तो इसमें किस किस को आवश्यकता होती है, किसको नहीं होती है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमें इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी भी इंजरी हुई थी, तो मैंने भी एमआरआई कराई थी। मेरी एमआरआई में एमसीएल सेकंड ग्रेड टीयर था दोस्तों। सेकंड ग्रेड टीयर था विद फीमोरल अटैचमेंट, यानी फीमोरल अटैचमेंट की यहाँ से टूटा था। ये तीन जगह से टूट सकता है दोस्तों, फीमोरल अटैचमेंट, मिड सेगमेंट और टीबियल अटैचमेंट। अगर आपका फीमोरल अटैचमेंट है और ग्रेड सेकंड टीयर है या पार्शियल टीयर है, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 महीने में हील हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपका मिड सेगमेंट से है तो इसमें 50% चांस होता है हील भी हो सकता है, और अगर आपका सेकंड ग्रेड टीयर है तो हील भी हो सकता है और सर्जरी की आवश्यकता होती है। जबकि फीमोरल अटैचमेंट में जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, उसके अंदर आपको ज्यादातर चांसेस होता है कि ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ेगा। तो ये संदीप जी का लेफ्ट घुटना है, इसको मैं बाहर खींच रहा हूँ, है ना। तो ये इतना लैक्सिटी है इसमें, है ना, थोड़ा भी नहीं है। स्टॉप करो, पॉज करो सर। ये आपका जो है लैक्सिटी वाला घुटना है, तो ये इतना लचक है इसमें, है ना। ये बाहर की तरफ इतना आ रहा है, ठक ठक कर रहा है ना। मूवमेंट अच्छा है, साइड नीचे उतरो। हाँ, तो संदीप कुमार जी है, तो इनका हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। आर्थ्रोस्कोपी से एसीएल बना दिया, एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन हमने किया है, ये 2 चीरों से है। तो पहले जो लचक बहुत ज़्यादा थी, अब ये लचक जो है अगर मैं कर रहा हूँ, पूरा पैर का लेना है, ये बिल्कुल ही नहीं टूटा है ना, ऑलमोस्ट 0 लैक्सिटी है ना। सो वेरी गुड, मूवमेंट जो है ये ठीक है, मूवमेंट अच्छा है और लचक नहीं है, ठीक है, गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ 3 एमआरआई साझा करूंगा। जो मेरे एक दोस्त ही है, झारखंड पुलिस में कार्यरत है, उनके भी मेरी तरह एसीएल, एमसीएल और मेनिस्कस इंजरी हुई थी। उन्होंने ऑपरेट भी कर लिया था एसीएल का, पर उसके भी 9 महीने बाद तक उनको लैक्सिटी फील हो रही थी ये पैर के अंदर। तो उन्होंने एक बार एमआरआई कराई थी, उसमें वापस एमसीएल टीयर आया था। तो दोस्तों, मैं उनकी एमआरआई के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने 3 फरवरी को कराई थी। फर्स्ट एमआरआई में आया था उनका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट पार्शियल थिकनेस टीयर बिलो 50% ऑफ superficial fibers of MCL near its femoral attachment, however no evidence of laxity of retraction। यानी इसका मतलब ये था उनका femoral attachment से टूटा था, 50% से कम फाइबर टूटे थे। उसके बाद उन्होंने सेकंड एमआरआई कराई दोस्तों। सेकंड एमआरआई कराई थी उन्होंने 21 फरवरी 2024 को कराई थी। इसमें भी इनका आया था पार्शियल इनिशियल प्रोक्सिमल मीडियल कोलैटरल लिगामेंट टीयर सेकंड ग्रेड इंजरी एज डिस्क्राइब्ड एनाटोमिकली कंटिन्यूस हाउएवर इज मेंटेन। यानी इसमें भी इनका सेकंड ग्रेड टीयर था, बस एनाटोमिकली जो इनका जो बायो होती है उस हिसाब से मेंटेन था। फिर भी इनको लैक्सिटी फील हो रही थी। फिर उन्होंने लेटेस्ट एक डॉक्टर को और दिखाया, उन्होंने कराई एमआरआई कराई। एमआरआई के अंदर पार्शियल टीयर ग्रेड सेकंड ऑफ मिडिल कोलैटरल लिगामेंट विद एडजॉइंग सॉफ्ट टिश्यू ओडिमा कंटिन्यूस टू बी सीन। मतलब लगातार इनके सेकंड ग्रेड टीयर आ रहा था दोस्तों, 9 से 10 महीने होने के बावजूद भी, और उनको पैर में हल्का सा लैक्सिटी फील हो रही थी, रनिंग भी नहीं कर पा रहे थे, जॉगिंग भी नहीं कर रहे थे एसीएल की सर्जरी कराने के बाद में भी। इन्होंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया, तो उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर शुरुआती स्टेज में आप ऑपरेट करा लेते हैं तो आपको एमसीएल रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन इनके काफी दिन हो चुके थे, तो इस हिसाब से इनका एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ। इनका ग्राफ्ट लिया गया, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, उसी से इनका एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तो दोस्तों, इन सब स्टडी से इनके मैं वीडियो भी डालूंगा, आपने इसमें साथ में आप इनका वीडियो देख सकते हैं, किस हिसाब इनकी लैक्सिटी थी, किस हिसाब से उनका ऑपरेट हुआ है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है एमसीएल में, अगर एमसीएल आपकी सेकंड ग्रेड है फीमोरल अटैचमेंट से, तो आपका लगभग 1.5 महीने में जुड़ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपका मिड सेगमेंट है टीबियल अटैचमेंट से टूटा है, तो अगर वो सेकंड ग्रेड है और काफी टाइम तक नहीं जुड़ रहा, तो डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देंगे। पर दोस्तों, बात यह है कि पार्शियल थिकनेस टीयर और ग्रेड सेकंड टीयर में लगभग ज्यादा चांस में ये अपने आप हील हो जाता है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो ये थी जानकारी एमसीएल के बारे में। इसमें मैं अपने मित्र झारखंड पुलिस में कार्यरत संदीप कुमार जी की 3 एमआरआई और उनके किस हिसाब से लैक्सिटी थी वो, और उनका ऑपरेट होने के बाद किस हिसाब से उनके पैर में स्टेबिलिटी आई है, उनका वीडियो और उनकी एमआरआई की फिक्स आपको शेयर कर रहा हूं। तो आप इससे आपको पता चल पाएगा कि किस हिसाब से आपको अपने एमआरआई देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों।